नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की गणित की कार्यपत्रक 9 को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका विषय है त्रिभुज और इसके गुण। इस कार्यपत्रक में हम 3 तरह के त्रिभुज को जानेंगे और देखेंगे कि उनके गुण क्या क्या हैं। सबसे पहले यहाँ आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। इसमें क्या दे रखा है? एक त्रिभुज बना रखा है इन्होंने XYZ। कभी भी जब आप त्रिभुज बनाते हैं तो उसकी नेमिंग करना, उसका नामकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे भी कर दो, XYZ ABC। इसमें हमने क्या लिया है? इस वाले त्रिभुज में हमने XY को XZ के इक्वल रखा है, बराबर रखा है। ठीक है, अर्थात आपको 2 बराबर भुजाओं वाला एक त्रिभुज काटना है। अब इस त्रिभुज को इस प्रकार मोड़िए कि शीर्ष Y शीर्ष Z पर आए। मतलब ये जो आपका कोना है Y, ये जो है ये Z पर आए, ऐसे हमें मोड़ना है। देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है कि कैसे मोड़ना है। ठीक है, अब जो आपका ये शीर्ष Y है और शीर्ष Z है, वो क्या है? वो आपके आधार कोण है। इनको हम बोलते हैं आधार कोण। ठीक है, और जो XY और XZ है, ये XYZ त्रिभुज की समभुजाएं हैं, मतलब बराबर इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब अगर जैसे XY मैंने इक्वल रखा और XZ मैंने इक्वल रखा, तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ऐसे ही अगर एक त्रिभुज में अगर आपके एंगल शीर्ष बराबर हैं, तो इनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। अब हम आगे आ जाते हैं। इन्होंने हमें एक और एक्टिविटी दे रखी है। इसमें इन्होंने क्या करा है? इसमें इन्होंने एक त्रिभुज लिया है फिर से ABC नाम का। इन्होंने इसके कोणों को एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 1 नाम देने को कहा है, तो हमने दे दिए ये नाम। फिर कोणों को भी अलग अलग काटे, कोणों को भी अलग अलग काट लिया। अब आपका त्रिभुज 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। 3 एंगल थे, हमने तीनों को काट दिया, 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब इन तीनों टुकड़ों को साथ में दिखाए चित्र के अनुसार एक सीधी रेखा में जमा दें। आप देखेंगे कि यह तीनों कोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम इनको मिलाएंगे और देखेंगे, एक साथ हम इन तीनों कोणों को रखेंगे, एंगल्स को रखेंगे, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को एक साथ रखेंगे, तो हमें ये दिखेगा कि इन सब का जो सम है, इन सब को जोड़कर इन सब का जो योग है वो 180 डिग्री आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे कोई भी त्रिभुज हो, उसके कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम आ जाते हैं आगे। नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचिए। इन्होंने खींचिए कागज की पट्टियों का उपयोग करें। आप पाएंगे कि आप केवल उन्हीं त्रिभुज की रचना कर सकें जिनमें 2 भुजाओं के माप का योग तीसरी भुजा के माप के अधिक होगा। मतलब
दो भुजाएं जैसे दे रखी हैं, ये जो इसमें हमने एक एग्जांपल ले लिया पहले वाला, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्या है, हमेशा दो जो भुजाएं होंगी वो तीसरी वाली भुजा से छोटी ही होगी, तभी आपका एक त्रिभुज बनेगा। अब आ जाते हैं हम अभ्यास करें पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है x का माप निकालना है कि x कितना है, ठीक है। सबसे पहले में A एंगल x दे रखा है, B 50 दे रखा है और C जो है वो 60 दे रखा है, ठीक है। अब हमने ये सीखा था एक्टिविटी से कि अगर हम तीनों को मिलाएंगे, अगर हम तीनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो अब हम वही कर लेते हैं। हम क्या कर लेंगे, हम लिख देंगे x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो x प्लस 110 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 आ गया इसका आंसर। और कैसे आया, वो हमारा आया हमारे योग वाले से 70। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, ऐसे आया ये। अब इसमें भी हम ऐसे ही कर देंगे। ये तो पता ही है जो P एंगल है ये ऐसे क्यों दिखा रखा है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसमें भी हम योग करके निकाल लेंगे, क्योंकि 90 प्लस 30 प्लस x जो होगा वो तो हमेशा 180 ही होगा। अगर ये त्रिभुज बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा आगे, इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 60, x जो होगा आपका 60 आ गया। अब इसमें देख लेते हैं, अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि दो आपकी भुजाएं जो है ना वो बराबर हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, मतलब ये वाला है इसके एंगल के, तभी तो इसने x और x दोनों को एक ही नाम दे रखा है। तो 50 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 2x प्लस इज इक्वल टू 180 माइनस 50 130, x इज इक्वल टू 65 आ रहा है, दोनों क्या आ रहे हैं 65 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, इसका आंसर आपका हो गया 70, इसका आंसर आपका हो गया 60 और इसका आंसर आपका हो गया 65। तीनों एक ही हमने उससे निकाले हैं, इन तीनों का, तीन एंगल का योग, उसका योग कितना होता है, 180 होता है। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए कोणों में कौन कौन से कोण एक त्रिभुज के अतः कोण हो सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन सब में से कौन सा जो है एक त्रिभुज बनाता है, ठीक है। कैसे देखेंगे, इन तीनों का हमेशा क्या आना चाहिए, जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए। सबसे पहले में हम देखेंगे इसका जो योग है 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इनको हम योग कर देंगे इन सब का। ये आ रहा है 190 डिग्री आ रहा है, तो ये नहीं होगा, हमें चाहिए 180 डिग्री, ये नहीं होगा। इसका करेंगे योग, प्लस करेंगे 20 प्लस 95 प्लस 65, कितना हो जाएगा, ये आ रहा है आपका 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा। फिर इसका करेंगे थर्ड वाले का, इनको प्लस करके 180 आता है कि नहीं आता है, ये भी आपका 180 आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। इन सब का मतलब प्लस करके योग करके 180 आना चाहिए अगर ये त्रिभुज बना रहे हैं तो। अगर 180 नहीं आ रहा है मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। अब हम आ जाते हैं चौथे पर। इसमें है, इसमें नहीं आ रहा, इसका आ रहा है 130, हमें चाहिए 180, ठीक है। तो पहला और फोर्थ नहीं आएगा,
जबकि सेकंड और थर्ड आएगा क्योंकि इनका आ रहा है। तो ये दोनों जो है क्या बनाएंगे, ये एक त्रिभुज बनाएंगे। अब इन्होंने कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी ये भी संदेश दे रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। धन्यवाद। और जाने से पहले लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।